हेलो दोस्तों, एनटीपीसी का आज क्वार्टर फोर रिजल्ट आ गया है। तो क्वार्टर फोर रिजल्ट में क्या आया है और कैसे आया है वो भी देखेंगे, और उसके साथ साथ हम रियल टाइम में देखेंगे किस पोजीशन पर ये अभी वो स्टॉक है और वो ऊपर जा सकता है या फिर वो नीचे आ सकता है। तो अभी एनालाइज करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, आज ही के दिन मतलब 26/5/2025 के दिन ही वो कंपनी का आज ही बोर्ड मीटिंग कब हुआ था, 2:15 पर हुआ था और वो ख़त्म हुआ था 3:50 पर वो ख़त्म हो गया था। तो कंपनी का क्या रिजल्ट आया है वो भी देखेंगे। उसके साथ साथ कुछ डिविडेंड दिया है कंपनी ने, तो कितना क्या डिविडेंड दिया है वो भी उसके देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये वाला जो कॉलम है ये क्वार्टर फोर का कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है वो क्वार्टर थ्री का कॉलम है। तो अगर ये जो भी फिगर है ये सभी फिगर करोड़ के रुपीज़ में है, तो करोड़ के हिसाब से आपको समझना है। तो अगर इनकम की बात किया जाए तो इनकम दो टाइप का होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका टोटल इनकम। तो टोटल इनकम की बात किया जाए तो इस क्वार्टर में 45,812 करोड़ रुपीज़ का हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में मतलब क्वार्टर थ्री में 42,302 रुपीज़ का हुआ था। तब मतलब नियरली आप मान लीजिए कि 3,000 करोड़ रुपीज़ का ज़्यादा आपका इनकम हुआ है इस क्वार्टर में। अगर एक्सपेंसेस की बात किया जाए मतलब कंपनी के कितना खर्चा हुआ है, तो खर्चा के अंदर आ जाता है फ्यूल कॉस्ट, इलेक्ट्रिक परचेज, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंशियल कॉस्ट, अदर इनकम। वो टोटल अगर एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो दोस्तों देखिए, इस क्वार्टर में 39,778 करोड़ रुपीज़ का ओनली खर्चा हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा तो 35,316 करोड़ रुपीज़ का मतलब खर्चा हुआ था। मतलब पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 4,000 करोड़ रुपीज़ का ज़्यादा आपका खर्चा हुआ है। तो अगर देखेंगे प्रॉफिट, अगर देखेंगे, और प्रॉफिट जो है वो बिफोर टैक्स के मैं बता रहा हूँ, मतलब विदाउट टैक्स में बताऊँगा। तो इस क्वार्टर में 6,034 करोड़ रुपीज़ का आपका इनकम हुआ है, मतलब प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में हुआ था 6,946। मतलब पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में नियरली मान लीजिए 900 करोड़ रुपीज़ का ज़्यादा नहीं, वो मतलब लॉस हुआ है। मतलब इस क्वार्टर में लॉस ही आया है कंपनी का रिजल्ट। अगर ईयर वाइज देखेंगे तो देखिए, ये वाला जो कॉलम है ये 2025 का है और ये वाला जो है 2024 का है। तो अगर 2025 का अगर देखेंगे तो टोटल इनकम देखिएगा 1,74,413 करोड़ रुपीज़ का इस क्वार्टर में, इस ईयर में हुआ है, जबकि पिछले ईयर में देखिएगा 1,65,707 करोड़ रुपीज़ का हुआ है। तो मतलब पिछले ईयर से इस ईयर में ज़्यादा हुआ है। और कितना हुआ है? नियरली 9,000 करोड़ रुपीज़ का ज़्यादा हुआ है। अगर टोटल एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो प्रीवियस ईयर में 22,710 करोड़ रुपीज़ का खर्चा हुआ था, जबकि इस ईयर में सर ये प्रॉफिट वाला हो गया। टोटल एक्सपेंसेस की बात करेंगे, हाँ ये हो गया 1,42,996 करोड़ रुपीज़ का टोटल खर्चा हुआ था, जबकि इस ईयर में 1,50,700 मतलब 777 करोड़ रुपीज़ का ज़्यादा खर्चा हुआ है। तो इसलिए अगर प्रॉफिट देखेंगे तो इस साल में देखेंगे तो 23,636 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले ईयर में देखेंगे तो 23,545। मतलब पिछले ईयर से अगर इस ईयर में देखेंगे तो ज़्यादा नहीं, मतलब सिर्फ 100 करोड़ रुपीज़ का ज़्यादा आपका मुनाफा दिखाएगा। तो अगर क्योंकि थोड़ा भी ज़्यादा मुनाफा दिखाया है तो इसीलिए कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है। तो कितने डिविडेंड दिया है देखिए, 3.50%, जो कि 3.35% पर शेयर। मतलब आपके पास कितना भी शेयर हो वो पर शेयर के हिसाब से आपको 3.35%, 3.35 रुपीज़ आपको दे देगा। अगर रियल टाइम में देखिए दोस्तों, देखिए मैं उसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी होगा। तो देखिए, कंपनी 373 रुपीज़ से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से वो नीचे आया है और नीचे आकर कितना तक आ गया था, नीचे आकर अभी वो रिसेंटली अगर देखेंगे तो 325 के बाद वो फिर से वो ऊपर उठने की कोशिश किया है। लेकिन वो जो 363 हुए वो 363 में फिर से वो नीचे आ रहा है। तो अभी अगर क्या करेंगे तो जो 373 ये आपको देखना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको लगाना चाहते हैं तो अभी अच्छी मतलब टाइम है, लेकिन इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं है। मतलब अभी वो पहुंचा है 344। देखिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हैं तो 374 तक आप
यहाँ पर 375 तक आपको रुकना पड़ेगा। जब 375 हो जाएगा तभी आप एंट्री कर सकते हैं और आपका टारगेट डायरेक्ट हो जाएगा 448 तक हो जा सकता है। तो लेकिन उसके लिए आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा 350। याद रखिएगा 375 में आप एंट्री कर सकते हैं, आपका टारगेट होगा 448 और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 350। और दोस्तों ये मैं जो बोल रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए जब आएगा तब मैं बताऊंगा, अभी वो नहीं आया है शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लगाना चाहते हैं तो ये मतलब भूल जाइए, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए बोलना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म मतलब आपको 6-7 महीना या फिर 1 साल लग सकता है, लेकिन वो ऊपर चला जाएगा, मतलब 448 तक जरूर जाएगा, बहुत जल्द भी हो जा सकता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।